बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। लिखा है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज़ y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 5। ये एक फंक्शन की इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 5। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x, पार्ट 1 में लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 3 और पार्ट 2 में लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू -2। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन लिखा हुआ मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है जी यहाँ पे x इज़ इक्वल टू पार्ट 1 में x इज़ इक्वल टू 3 है। फंक्शन है 4x प्लस 5 और x इज़ इक्वल टू 3 है। तो हम फंक्शन में जहाँ पे x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू 3 से। फंक्शन हम दोबारा रेड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 और x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3। x की प्लेस पे उसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 4 इंटू 3 आ जाएगा प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से y हमारे पास आएगा 4 3 12, 12 प्लस 5। क्योंकि 4 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी। तो यहाँ पे बेस्ट जो है वो ब्रैकेट है। ब्रैकेट हमने लगा ली, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस 5 किया। और ये याद रखें कि यहाँ पे जो है वो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल। मैथ्स में डिवीजन के बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, बाद में हम उसको ऐड करेंगे जो भी नंबर ऐड हो रहा होगा। तो 12 और 5 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 17। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 के लिए x की वैल्यू जो है वो -2 गिवन है। तो यहाँ पे दोबारा से हम फंक्शन राइट करते हैं। y हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5। y जो है वो 4x प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने x को रिप्लेस करना है -2 के साथ। तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 5। इस तरह से y जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 2 8 -8 आ जाएगा प्लस 5। इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास अब क्या आएगी कि हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। 8 बिगर है उसके साथ माइनस का साइन है, आंस भी नेगेटिव आएगा। जो बिगर वन नंबर होता है उसके साथ जो साइन हो आंस के साथ भी वही साइन आता है। और इसके अलावा जो है वो इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, लाइन ड्रा कर लेते हैं बीच में। आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 राइट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 4 में रीडिंग करते हैं। कहता है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। एक फंक्शन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास 25 माइनस 3x है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 34 एंड पार्ट 2 में है y इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू गिवन है। तो हम आते हैं इस पार्ट क्वेश्चन और इसके पार्ट्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हम राइट करते हैं। यहाँ पे इसका जो फंक्शन गिवन है वो है जी y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है जी y की 34। y इज इक्वल टू 34, तो हम 34 राइट कर लेते हैं। और अगले पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे हमने -5 राइट कर लिया। तो यहाँ पे हम जो है वो दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। और अब हमने इसको y को रिप्लेस करना है। यहाँ पे y की वैल्यू 34 है, y को 34 से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास 34 इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। अब यहाँ पे जो है वो ये -3x है, इसे दूसरी साइड पे मूव करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हम x की वैल्यू x वाली टर्म्स एक साइड पे कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स जिनमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है या अननोन नंबर नहीं है, उनको दूसरी साइड पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 3x इधर आएगा, यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे जब इक्वालिटी साइन के दूसरी साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे,
ये इक्वालिटी साइन के राइट साइड पे था, जब यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो यहाँ पे आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3x जो है वो +3x में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इक्वालिटी साइन के साथ 25 था, ये 34 जो है वो राइट साइड पे जब मूव होगा तो ये पॉजिटिव है, इधर आके इसके साथ जो है वो माइनस साइन लिखा जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से 3x जो है वो 25 - 34 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3x ये इक्वल आ जाएगा जी 25 और 34 को सॉल्व करते हैं। 34 बिगर है, उसके साथ माइनस साइन है तो आंस भी नेगेटिव आएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे। 34 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 9 आंस आ जाएगा। इस तरह से 3x जो है वो -9 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ जो है वो 3 वो एक्स्ट्रा है, 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसे डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी 3 और 9 को कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 3 9, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसी तरह से हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसके ये पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास हम दोबारा से फंक्शन राइट करते हैं। फंक्शन हमारे पास होगा y = 25 - 3x, 25 - 3x। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट करनी है, y को रिप्लेस करना है -5 से, तो यहाँ पे -5 पुट कर देंगे y की प्लेस पे, ये आ जाएगा 25 - 3x। अब यहाँ पे जो है वो हम 3x को उसी तरह से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ये -3x है, इधर आके +3x हो जाएगा इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड पे आके, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स हम दूसरी साइड पे कंबाइन कर लेंगे। 25 है, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है वो 3x 25 + 5 30 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास x जो है वो 30/3 के इक्वल आ जाएगा। 3 1 3 3 10 30। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। तो x की इस तरह से दो वैल्यूज़ -3 और 10 जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। ये दो पार्ट हैं तो सेपरेट चलें, इन्हें थोड़ा सा जो है वो और मज़ीद वाज़ेह करने के लिए दरमियान में छोटी सी लाइन ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं ड्राइंग द ग्राफ की ड्राइंग से रिलेटेड है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग कर लेते हैं और उसको भी इसी वीडियो में हम जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसकी रीडिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है the equation of a function is y = 2/3x + 1/3। ये इक्वेशन है फंक्शन की। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -3 एंड x = 1/2। तो ये दो वैल्यूज़ गिवन है पार्ट ए के लिए, और पार्ट बी में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की व्हेन y = 1 एंड y = -1/6। तो इनको इसके दोनों पार्ट्स को भी इसी वीडियो में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसके लिए हमारे पास जो है वो पहले नंबर पे हम फंक्शन राइट कर लेते हैं। y = क्वेश्चन नंबर 8 हमने राइट कर दिया। y = यहाँ पे आ जाएगा 2/3x और +1/3, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे कहता है पार्ट ए के दो पार्ट्स हैं और इसी तरह से बी के भी दो पार्ट्स हैं। ए में जो है वो पहला नंबर पे है ए, और उसका ए का नेक्स्ट फर्दर है जी फर्स्ट वन पार्ट, इधर ही राइट करते हैं कि x = -3, x = -3, x को -3 से हमने रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास आ गया। इस इक्वेशन में x को -3 से रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास है y = 2/3, y = 2/3x, x को हमने रिप्लेस करना है -3 से, +1/3, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो 2/3 है ये -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 3 6/3 आ जाएगा, +1/3 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं
तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जी 3, वन टाइम राइट किया जाएगा क्योंकि दो फ्रैक्शंस के दरम्यान में जब भी प्लस या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं, और जब सेम नंबर्स हों तो उनको वन टाइम डिनोमिनेटर को लिखा जाता है और न्यूमरेटर जैसे के जैसे हों वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। तो इस तरह से y इज इक्वल टू -6 + 1 आ जाएगा। इस तरह से y की वैल्यू हम देखते हैं हमारे पास आ रही है, यहाँ पे -6 + 1 है तो ये आ जाएगा जी आपके पास 6 बिगर है उसका साइन आएगा, और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है इस वजह से इनका डिफरेंस लेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 और 2 आ जाएगा 1/2/3, इस तरह से आ जाएगा -1/2/3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -1/2/3। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आता है, और सेकंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया -1/2/3। सेकंड पार्ट में चलते हैं, सेकंड पार्ट में कहता है x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/1/2, x इज इक्वल टू 1/1/2। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये 2 1 2 + 1 3/2 आ जाता है। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमने x को रिप्लेस करना है 3/2 से, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 इंटू x को रिप्लेस करना है 2/3 से, सॉरी 3/2 से। x की वैल्यू हमारे पास सामने लिखी हुई है, x को हमने रिप्रेजेंट कर दिया रिप्लेस कर दिया 3/2 से +1/3। नेक्स्ट आ जाएगा +1/3। अच्छा नेक्स्ट उसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे थे, यहाँ पे जो है वो दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो 2 को 2 से 3 को 3 से कैंसिल कर ले, 1 हमारे पास आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/1/3। और दूसरा मेथड ये है कि सिर्फ 2 को कैंसिल कर लें 3/3 आ जाए, एलसीएम ने उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किया है और उसको सॉल्व कर लें। तो आई थिंक यही बेस्ट रहेगा कि जिस तरह से पहले हमने मेथड किया है उसी तरह से हम दोबारा से इसको सॉल्व कर लें, लेकिन दूसरा जो है वो इजी है इसलिए हम दूसरे मेथड से ही करते हैं। अगर आप 2 है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई हो फ्रैक्शंस तो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स अगर सेम टेबल से कैंसिल होते हैं तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इस तरह से हमारे पास y जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 + 1/3। इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/1/3। ये सिंपल जो है वो 1 + 1/3 है, तो 1 या 2 या 3 कोई भी होल नंबर हो उसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपने ऐड करना है, तो उसको इन दोनों को दरमियान जो भी साइन प्लस का अगर साइन है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये 1/1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये भी मेथड मैंने इसलिए कहा कि ऊपर वाला तो ठीक है आपको समझ आई थिंक आ गई होगी, लेकिन नीचे वाला जो है वो उस मेथड से भी कर सकते थे और एक और मेथड भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने जो है वो इस मेथड से आपको बता दिया है। अच्छा ये तो ए था और ए के दोनों पार्ट्स हमने कर लिए। अब हमारे पास जो है वो इसका बी भी है और बी के भी हमने दोनों पार्ट्स जो है वो करने हैं। तो हम आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास y की वैल्यू गिवन है और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट बी, और बी पार्ट में हम नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको मूव। बी पार्ट है और बी में से फर्स्ट वन है, उसमें y की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1। तो हम इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास गिवन है y की प्लेस पे 1 राइट कर लेंगे और ये आ जाएगा जी 2/3x + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, +1/3 को दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3x आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 है, हम इन्हें जो है वो हमें पता चल गया है कि ये फ्रैक्शंस बन गए हैं और इनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस या प्लस का साइन हो तो इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 3 में से अगर एक डिनोमिनेटर हो और कोई दूसरा कोई भी नंबर हो तो जो दूसरा नंबर होगा वो ही एलसीएम होगा। 3 है, 5 है, 10 है, जो भी होगा, तो यहाँ पे 3 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं कि एलसीएम यहाँ पे क्या होगा 3, तो इसे भी 3 में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 3 वन टाइम हम राइट करेंगे, ये आ जाएगा जी 3/3 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3x। 3 वन टाइम राइट करेंगे और ये बन जाएगा 3 - 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/3x।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आएगा 3 - 1 2/3, और इसको भी x के साथ जो नंबर है उसको भी दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो 2/3 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसे डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वालिटी साइन के ये लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। पहले 2/3 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब दूसरी साइड पे चला गया। 2 2 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 और 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। 1 = x या फिर x = 1, और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने लिख लिया x = 1। अच्छा, अब इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास y की वैल्यू -1/6 गिवन है। y = -1/6, y की वैल्यू -1/6 गिवन है। ये इसमें पुट करते हैं, जो इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे -1/6 और ये आ जाएगा = 2/3x + 1/3। अब नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं -1/6 और ये +1/3 को दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो -1/3 = 2/3x आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, हम देखते हैं 6 और -1/6 और 1/3 के दरम्यान में माइनस का साइन आ गया है। जब दो फ्रैक्शंस में माइनस का साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम हमें पता है, 6 बिगर है, 3 के टेबल में आता है, इसलिए 6 जो है यहाँ पे एलसीएम होगा। यहाँ पे प्लेस का मैं इसलिए मैंने राइट नहीं किया, तो यहाँ पे आप इतना याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 6 है। तो इसको भी हम 6 में कन्वर्ट करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो -1/6 आ जाएगा, -2/6 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/3x, ये आ जाएगा। फर्दर जो है वो हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लाइन लगा के इसको सेपरेट कर लेते हैं थोड़े से पोर्शन को, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 वन टाइम हम राइट करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा -1 और -2 = 2/3x, ये बन जाएगा -3/6, क्योंकि 2 बिगर उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इन दोनों का सम ले लेंगे, 2 और 1 का सम लेंगे, 3/6 आएगा, और यहाँ पे 2/3 है, दूसरी तरफ जाके 3/2 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी साइन के, जब इसे लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 2/3 का रेसिप्रोकल दूसरी साइड पे 3/2 लिखा जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 1 = 3, 3 2 = 6, और x की वैल्यू फाइनल हमारे पास आ जाएगी माइनस, और ये बन जाएगा 3/2, 2 = 4, x = -3/4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।